हेलो दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 13 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 11 के एंडिंग सीन से, जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान और जनरल जी के छोटे भाई दोनों बातें कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जनरल जी को थोड़ा सा जलन होता है और वो आते हैं उनके पास और फिर पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पे साथ में क्या कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि जो रूई होता है यानी छोटा बालक, वो डॉक्टर तियान को कहता है मम्मी। ये सुनकर जनरल जी का तो एकदम देखने वाला मुँह बन जाता है। वो कहते हैं कि मम्मी, ये तुम्हें मम्मी क्यों कह रहा है। तो इस पे जो उनके छोटे भाई होते हैं डॉक्टर तियान का साइड लेते हुए कहते हैं शायद रूही के मम्मी पापा की डेथ पहले हो चुकी है, शायद इसीलिए आज उसने डॉक्टर तियान को मम्मी बोल दिया होगा। अब यहाँ पे जनरल जी तो थोड़े से गुस्से में थे, तो वो कहते हैं डॉक्टर तियान से, डॉक्टर तियान तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, रूही अभी अभी मेंशन में आया है और तुम उसे यहाँ टर्टल के साथ खेलने के लिए कैसे ला सकते हो। डॉक्टर तियान जो होते हैं वो अपने नीज पे बैठ जाते हैं और कहते हैं माफ़ कीजिए, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर हम देखते हैं छोटे बच्चे को, जो कि डॉक्टर तियान की साइड लेते हुए कहता है कि मेरी ही गलती है, मैं ही खुद से यहाँ पे खेलने के लिए चला आया था। इसके बाद से जो जनरल जी होते हैं वो छोटे ब्रदर से अपने पूछते हैं कि तुमको मैंने अपने मेंशन में बुलाया था, तुमसे बात करनी थी, तुम यहाँ नहीं है और तुम्हें यहाँ पे खेलने का टाइम मिल गया। फिर हम देखते हैं जनरल जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अब तुम मेरे मेंशन में चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और डॉक्टर तियान से कहते हैं तुम रूही को मॉम के पास छोड़ के आओ, यानी मैडम जी के पास। फिर हम देखते हैं जनरल जी वहाँ से चले जाते हैं, पीछे पीछे उनके छोटे भाई चले जाते हैं उनके साथ। और जो डॉक्टर तियान होती है वो छोटे बच्चे यानी रूही को लेकर मैडम जी के पास चले जाने लगती हैं। तो जो छोटा बच्चा होता है ना, वो कहता है कि मुझे आपके साथ खेलकर यानी टर्टल के साथ खेलकर बहुत अच्छा लगा, मैं कल फिर से आऊँगा टर्टल के साथ खेलने मॉम। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है देखो, आप हमारे साथ टर्टल के साथ खेलना, लेकिन आप मुझे मॉम मत कहा करो। तो वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तो बताइए मैं आपको मॉम ना कहूँ तो क्या कहूँ। तो जो डॉक्टर तियान होती है वो उसको बताती है कि ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर तियान है, तो आप मुझे डॉक्टर तियान ही कहा करो। तो फिर जो छोटा बच्चा रूही होता है ना, वो कहता है ठीक है। ये का सीन हमें जनरल जी का दिखाया जाता है। जनरल जी उनके छोटे भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जनरल जी अपने छोटे भाई से कहते हैं कि मॉम कैसन में आ गई, क्या तुम उनसे मिलने गए हो। तो जो उनके छोटे भाई होते हैं कहते हैं नहीं, मैं तो अभी मिलने नहीं गया, क्या आप उनसे मिलने गए थे। तो जनरल जी कहते हैं नहीं, मैं अभी मिलने नहीं गया हूँ, चलो हम दोनों साथ में उनसे मिलने चलते हैं। तो जो उनके छोटे भाई बोलते हैं, कहते हैं कि नहीं, आप अभी चले जाइए, क्योंकि अभी मुझे मार्केट में कुछ ज़रूरी काम है, तो मैं वो काम पूरा करके मिलने चला जाऊँगा, तब तक आप जाके मिल लीजिए। जनरल जी कहते हैं ठीक है, पर तुम याद से मिल लेना, क्योंकि मॉम तुम्हें बहुत ही ज़्यादा याद करती हैं। उसके बाद से हम कैशर में एक बुरे इंसान को देखते हैं, जो कि एक फीमेल सर्वेंट को चोरी करने के जुर्म में कोड़े मारने की सज़ा दे रहा होता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता है। तो हम देखते हैं कि वहीं पे डॉक्टर तियान और उनके जो सीफू चाचा होते हैं वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और शोर सुन के उस तरफ आते हैं देखने के लिए कि आखिर में हुआ क्या है। वो लोग देखते हैं कि सज़ा किसको मिल रही है, तभी वहाँ पर आती है वही लड़की जिसको कुछ गुंडों से डॉक्टर तियान ने पहले बचाया था। हम देखते हैं कि वो लड़की उनसे बताती है कि ये जो है ना जनरल जी की जो मॉम है यानी मैडम जी के बहुत ही ख़ास इंसान है, मतलब दायां हाथ है, और ये बहुत ही बुरे इंसान है, लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरी सज़ा देते हैं। इनका नाम चैंग है। इतने कमांडो यहाँ पे रहने वाले ये इन सबके हेड हैं। तो अगर आपको सही सलामत रहना है ना, तो जितना हो सके इनसे दूर रहा करिएगा। उसके बाद से वो सर्वेंट बताती है कि डॉक्टर तियान, आपने मुझे एक ब्रेसलेट दिखाया था, उस वक्त तो मुझे याद नहीं आया था कि वो ब्रेसलेट मैंने कहाँ देखा था, लेकिन अभी जब मैंने मिस्टर चैंग को देखा तो मुझे याद आया कि वो ब्रेसलेट ना मैंने मिस्टर चैंग के पास ही देखा था। यहाँ पे डॉक्टर तियान पूछती है कि क्या तुमने जो कुछ भी देखा था वो बिल्कुल सच है, तुम्हें अच्छे से याद है। तो जो वो नौकरान रहती है ना, वो कहती है हाँ, मुझे अच्छे से याद नहीं है, पर हाँ मुझे इतना तो याद है कि वो जो ब्रेसलेट था मैंने उन्हीं के पास देखा था। तो यहाँ पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती है थैंक यू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये सब बताने के लिए, अब मुझे जाना होगा, कुछ ज़रूरी काम है। और वहाँ से चली जाती है और जाते जाते सोचते हुए रहती है ना कि मॉम डैड, मैंने आपके कातिल का पता लगा लिया है, बहुत जल्दी मैं उनसे मिलने वाली हूँ। अगला सीन हमें मैडम जी के मेंशन का दिखाया जाता है, जहाँ पे जनरल जी मैडम जी से मिलने आए होते हैं। तो मैडम जी कहती हैं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, मुझे तुम्हारी बहुत ही चिंता लगी रहती है। तो यहाँ पे काउंसिल मेंबर बताता है कि ये सब डॉक्टर तियान की वजह से है, डॉक्टर तियान इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो मैडम जी पूछती हैं डॉक्टर तियान कौन है। तो इस पर जनरल जी बताते हैं कि इन्फेंटा के साथ एम्पायर ने 2 डॉक्टरों को भेजा था, इन्फेंटा के मौत के बाद वो दोनों डॉक्टर यहीं पर रह गए हैं, वही डॉक्टर तियान है। उनकी मॉम कहती है अच्छा ऐसी बात है, तो मैं डॉक्टर तियान से ज़रूर मिलना चाहूँगी। तभी वहाँ पे एंट्री होती है रूही की और वो बताता है कि मैं अभी डॉक्टर तियान से मिल के आया हूँ। और पता है डॉक्टर तियान के रूम में चारों तरफ सिर्फ मेडिसिन से बहुत सारे हर्ब्स हैं, बहुत अच्छी सुगंध आती है। तो उनकी मॉम कहती है अच्छा, तो क्या तुम्हें डॉक्टर तियान पसंद आया। तो वो जो छोटा बच्चा होता है वो कहता है हाँ, मुझे डॉक्टर तियान बहुत पसंद है, लेकिन जो बड़े भाई है ना,
ब्रदर है ना, वो मुझे डॉक्टर तीन के साथ खेलने ही नहीं देते। तो जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हें डॉक्टर तीन के साथ इसलिए खेलने नहीं देता कि जब भी तुम किसी के साथ खेलने में लग जाते हो ना, तो फिर तुम अपने आप को ध्यान देना बंद कर देते हो। देखो तो तुम कैसे हो गए हो, कितने गंदे लग रहे हो। फिर वहाँ पे खड़े एक नौकरानी से कहते हैं इसे ले जाओ और नहला कर लाओ। फिर वो नौकरानी मिस्टर रूही को, मतलब रूही जो भी होते हैं, वो छोटे बच्चे को लेकर चली जाती है नहलाने के लिए। तो मैडम जी जो होती है वो कहती है मैं जब बाहर थी ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी और तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती थी। वो तो अच्छा हुआ कि जो निंगल है ना, यानी तुम्हारी कज़न सिस्टर, वो मुझे हमेशा तुम्हारे बारे में बताती रहती थी, तुम्हारी खबर देती रहती थी। उसके बाद से मैडम जी कहती है निंगल तुम शांत क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, कुछ तो बोलो। तो निंगल अभी मुस्कुराती है तो जनरल जी उसको धन्यवाद कहते हैं कि थैंक यू मेरी माँ का ख्याल रखने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि ठीक है अभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, और वहाँ से चले जाते हैं। जनरल जी की मॉम कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ अपना काम करो, काम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और उनके जाने के बाद निंगल से कहती हैं कि तुम चिंता मत करो, बस थोड़ा टाइम दो और थोड़े टाइम बाद जनरल जी तुम्हें ज़रूर पसंद करने लगेंगे। आगे सीन यहाँ से कट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर तियान को, जो कि मिस्टर चैंग से मिलने गई होती है उनके मेंशन में, मतलब उनके रूम में। और वहाँ पे आर्ट सुन के जो मिस्टर चैंग होते हैं ना, वो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो और कौन हो। तो डॉक्टर तियान बोलती है कि मैं डॉक्टर तियान हूँ, जनरल जी की पर्सनल डॉक्टर, और मैं यहाँ आपसे मिलने आया हूँ। इस पे जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं देखो तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आए हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है मैं तुम्हारा कोई फेवर नहीं करने वाला हूँ। तो डॉक्टर तियान कहते हैं मैं आपसे फेवर मांगने नहीं आया हूँ, बस मैं जानता हूँ कि आप यहाँ पे सब बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, मतलब सभी लोग आपको बहुत मानते हैं, इसीलिए मैं बस आपसे मिलने आया था और मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आया हूँ। तो मिस्टर चैंग कहते हैं ठीक है लाओ देखते हैं कि तुम क्या गिफ्ट लाए हो। और गिफ्ट देखते हैं मिस्टर चैंग को। पहले तो उनके मोतियों के हार और जो भी ज्वेलरी होती है उसमें उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, पर अचानक से वो वही ब्रेसलेट देखते हैं और वो ब्रेसलेट देखकर बहुत चक्के रह जाते हैं। और फिर मिस्टर डॉक्टर तियान से पूछते हैं बताओ ये ब्रेसलेट तुम्हें कहाँ से मिला। तो डॉक्टर तियान बताते हैं कि मैं इसे ट्रेजरी रूम से लेके आया हूँ, मुझे लगा बस ये एक आम सा कोई ब्रेसलेट है, इसलिए मैं इसे लेकर चला आया, क्या आप इसे पहचानते हैं। तो जो मिस्टर चैंग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैं इस ब्रेसलेट को अच्छे से पहचानता हूँ, मैंने ये ब्रेसलेट किसी और इंसान को दिया था और देखो ये घूम फिर कर मेरे पास ही आ गया। उसके बाद से जो डॉक्टर तियान होती है वो मिस्टर चैंग को कुछ मेडिसिन्स भी देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। जाते जाते मन ही मन सोच रही होती है कि मॉम और डैड मैंने आपके कातिल को ढूंढ लिया और बहुत जल्दी मैं बदला लेकर रहूँगी। आगे हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो होती है वो एक चाकू ली होती है और लेकर मिस्टर चैंग के कमरे की तरफ बढ़ती है। हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग सोए होते हैं और डॉक्टर तियान जो होती है वो लेके जाती है चाकू से और मिस्टर चैंग का गला काट देती है। इतना देखते ही मिस्टर चैंग जो होते हैं ना वो नींद से उठ जाते हैं, मतलब उन्हें ये सब सपने में दिखाई देता है। मिस्टर चैंग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और नींद से खुल जाती है उनकी, और वो सोचते हैं कि इस लड़के में कुछ तो अलग बात है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि इसे देखने के बाद मुझे ऐसा बुरा सपना आया है, कुछ तो करना पड़ेगा इस लड़के का। आगे हम उसी नौकरानी को देखते हैं जो कि मैडम सू के साथ रहा करती थी। मैडम सू वही जो कि जनरल जी को मारने की कोशिश कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि मैडम जी जो होती हैं ना वो उस नौकरानी को सजा दे रही होती हैं और अपने जो मिस्टर चैंग होते हैं उनसे कहती हैं कि इस नौकरानी को मेरे नज़रों से दूर ले जाओ और यहाँ नज़र नहीं आनी चाहिए। तो जो होती है नौकरानी वो कहती है कि मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है, क्योंकि जो जनरल जी हैं ना वो बहुत ही जल्दी मरने वाले हैं, मतलब उन पे खतरा मंडरा रहा है। तो इस पर मैडम जी कहती हैं कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी और इसे मेरे नज़रों से दूर ले जाओ। तो मिस्टर चैंग जो होते हैं वो कहते हैं कि एक बार आप उसकी बात सुन तो लीजिए। तो वो कहती है कि ठीक है बताओ क्या बताना है। तो वो नौकरानी बताती है कि जो डॉक्टर तियान है ना वो डॉक्टर तियान कर्ट्स हैं, मतलब वो श्रापित हैं, वो जिसके भी साथ रहते हैं उसकी मौत हो जाती है। इन्फेंटा के साथ वो थे और इन्फेंटा की मौत भी हो गई थी। तो इस पे मैडम जी होती हैं ना वो मिस्टर चैंग से पूछती हैं अच्छा बताओ क्या इसमें कितनी सच्चाई है। तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सच बात है, जो मिस्टर डॉक्टर तियान है ना वो श्रापित है। फिर हम देखते हैं वो नौकरानी और मिस्टर चैंग की आंखों ही आंखों में बात होती है कि इन दोनों की डील पहले से ही हो चुकी थी। आगे हम देखते हैं कि भागे भागे सिफू डॉक्टर तियान के पास आते हैं और उनसे बताते हैं कि तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। डॉक्टर तियान बोलते हैं कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। तो वो बताते हैं क्योंकि आपकी मौत निश्चित है, क्योंकि मैडम जी ने आपको मारने का आदेश दिया है, मतलब आपको जान से मार दिया जाएगा। इस वजह डॉक्टर तियान होते हैं वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों। तो वो बताती है कि जो मैडम सू थी ना उनकी जो नौकरानी थी उसने आपके खिलाफ बहुत कुछ बोल दिया है मैडम जी को ये बताया है कि आप कर्स हैं, श्रापित हैं।
आपको जल्दी से यहाँ से सामान पैक करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो मैडम जी हैं उनकी बातें यहाँ पे कोई नहीं टालता। उनकी बातें तो जनरल जी भी नहीं टालते। जनरल जी भी वही करते हैं जो मैडम जी करने को कहती हैं। तो इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे जान से नहीं मार सकती, क्योंकि मैं एक एम्पायर की डॉक्टर हूँ और इससे पहले उन्हें बहुत ही सारी प्रोसीजर से गुजरना होगा, जैसे कि मुझे जनरल जी से अलग करना होगा, उन्हें ये कहना होगा कि मैं बहुत ही बुरी डॉक्टर हूँ वगैरह वगैरह, बहुत सारे एक्सक्यूज़ देना होगा। तो वो मुझे जान से नहीं मार सकती, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। तो इस पे जो सीफू डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं लेकिन तुम करोगे क्या? तो डॉक्टर तीन कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा, मैं किसी भी तरीके से संभाल लूँगा। आगे की सीन में हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि बैठे बैठे कुछ मेडिसिन बना रही होती है। तभी वहाँ पे डॉक्टर सीफू आते हैं और वो उनसे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा लजीज खाना लेकर आया हूँ और साथ ही मैं ढेर सारी वाइन भी लेकर आया हूँ, तो चलो साथ में खाते हैं और पीते हैं। फिर वो देखते हैं कि डॉक्टर तियान जो है वो कुछ दवाइयाँ बना रही होती है। तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम ये किसके लिए दवाई बना रहे हो, ये तो बहुत ही ज़्यादा जहरीली है, किससे तुम्हारी लड़ाई हो गई जिसके वजह से तुम गुस्से में ऐसी जहरीली दवाई बना रहे हो? डॉक्टर तीन कहती है कि मैं ये दवाइयाँ किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बना रहा हूँ। तो इस पे जो डॉक्टर सीफू होते हैं वो कहते हैं कि तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि ये दवाई खाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुम्हें स्किन डिजीज हो सकती है, तुम्हें चिकन पॉक्स हो सकता है। इस पे जो डॉक्टर तियान होती है वो कहते हैं कि हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ हो जाए, मतलब मुझे चिकन पॉक्स हो जाए जिससे मैं क्वारंटाइन हो जाऊँगा और इस तरीके से मैं मैडम जी को सर्व करने से बच जाऊँगा। जो मिस्टर सीफू होते हैं वो कहते हैं वाह तुम तो बहुत ही ज़्यादा समझदार हो गए हो, मेरे साथ रहते रहते तुमने सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सीख ली है, तुम बिल्कुल मेरे ही चेले हो, बिल्कुल ऐसा ही तुम बिहेव कर रहे हो। आगे हमें मैडम जी का महल दिखाया जाता है जहाँ पे जनरल जी उनसे मिलने आए होते हैं। मैडम जी कहती हैं आओ बैठो, मैंने तुम्हें एक काम के लिए बुलाया है। जनरल जी पूछते हैं कि हाँ बोलिए माँ, आपको क्या चाहिए, क्या काम था? इस पे जो मैडम जी होती हैं वो कहती हैं क्योंकि जो रूही है वो भी डॉक्टर तियान के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल गया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर तियान आकर मुझे सर्व करे, क्योंकि आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार भी रहने लगी हूँ। उसके बाद से जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि मैं समझ गया, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, पहली बार आपने कुछ मांगा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको डॉक्टर तियान मिल जाए। और वैसे भी डॉक्टर तियान की खुशनसीबी है कि आपने उसकी तरफ ध्यान दिया, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी डॉक्टर तियान को आपके पास भेज दूँगा आपको सर्व करने के लिए। आगे हम देखते हैं कि जनरल जी अपने गेस्ट में आते हैं और चारों तरफ डॉक्टर तियान को ढूंढ रहे होते हैं। तो जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड बताते हैं कि डॉक्टर तियान को चिकन पॉक्स हो गया है और वो क्वारंटाइन है कुछ दिनों के लिए। जनरल जी कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, कल ही रात तो वो बिल्कुल ठीक था, तो आज ऐसे कैसे अचानक से हो गया? तो जनरल जी के पर्सनल बॉडीगार्ड बताते हैं कि कल रात से उनको चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है जिसके वजह से वो क्वारंटाइन है और कुछ दिन क्वारंटाइन रहेंगे। जनरल जी जा रहे होते हैं डॉक्टर तियान से मिलने के लिए, तभी उन्हें याद आता है कैसे डेस्परेटली उनकी मॉम जनरल जी से डॉक्टर तियान की मांग कर रही होती है। तो वो कुछ सोच कर कहते हैं अच्छा बताओ इन दिनों कुछ मैडम जी के महल में कुछ ऐसा हुआ है क्या जो नहीं होना चाहिए? तो इस पे उनके पर्सनल बॉडीगार्ड बताते हैं जी हाँ, मैडम सू गई थी उनके महल में उनसे मिलने के लिए और उन्होंने उन्हें बताया है कि जो डॉक्टर तियान है वो कर्स्ड है यानी श्रापित है। इस पे जो जनरल जी होते हैं वो उनको पूरी बात समझ में आ जाती है और वो कहते हैं कि मैं पूरी तरीके से समझ गया हूँ कि जो मेरी मॉम है वो मुझे डॉक्टर तियान से अलग करना चाहती हैं और डॉक्टर तियान ने भी ये अपनी बीमारी जानबूझ के की है। तो इस पे जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो बताते हैं कि डॉक्टर तियान एक डॉक्टर है और वो अच्छे से जानता है कि कौन सा मेडिसिन खाने से क्या हो सकता है, तो उसने जानबूझकर कुछ जहरीली दवाइयाँ खाई हैं जिससे उसे चिकन पॉक्स की बीमारी हो गई है और कुछ दिनों के लिए वो क्वारंटाइन हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो मेरी मॉम है वो मुझे डॉक्टर तियान से दूर करे और मुझे डॉक्टर तियान को बचाना भी होगा, क्योंकि अब जो मेरी मॉम है वो डॉक्टर तियान को जान से मारना चाहती हैं। इतना कहकर जो जनरल जी होते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। तो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड कहते हैं क्या अब आप डॉक्टर तियान से मिलने नहीं जाएंगे? तो जनरल जी कहते हैं कि अभी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी उसकी जान खतरे में है, तो मुझे सोचना है कि उसकी जान कैसे बचाना है। आगे हम डॉक्टर तियान को देखते हैं जो कि बीमार होती है और लेटी होती है और जो डॉक्टर सीफू हैं वो उसकी देख रेख कर रहे होते हैं।
आगे हम देखते हैं जनरल जी, उनके छोटे भाई और उनकी मॉम यानी मैडम जी, ये तीनों लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं कि उनकी मॉम इनके छोटे भाई को पहले सर्व कर रही होती है, मतलब उन्हें अपना पहला निवाला देती है, जिससे उनके छोटे ब्रदर कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कैसे बचपन में मॉम पहला निवाला मुझे दे दिया करती थी भैया, और जिसके वजह से आप मुझसे जेलस हुआ करते थे। इस पे जो जनरल जी होते हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छे से याद है जब तुम्हारे मम्मी की डेथ हो गई थी तो हम लोगों का फ़र्ज़ बनता था कि हम लोग तुम्हारी देख रेख करें, ये बस उस देख रेख का हिस्सा था। यहाँ पे जनरल जी की जो मॉम होती हैं वो याद करती हैं कि पुराने जनरल को और उनकी बीवी को यानी जनरल जी के छोटे भाई की मॉम को, उन दोनों को जनरल जी की मॉम ने यानी मैडम जी ने ही मरवाया था। उसके बाद से जनरल जी के छोटे भाई कहते हैं कि वैसे तो कोई बात नहीं है, वैसे भी मॉम जहाँ भी होंगी यानी स्वर्ग में, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि आप दोनों मेरा बहुत ही अच्छा ख्याल रखते हैं। बात यहाँ पे ख़त्म होती है। जनरल जी की मॉम बोलती हैं, अच्छा ये सब तो ठीक है, ये बताओ तुम दोनों शादी कब करोगे। जनरल जी कहते हैं मैं तो अभी शादी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे छोटी सी इंजरी हो गई है। तो जनरल जी की मॉम कहती हैं, अच्छा तुम बताओ छोटे, तुम शादी कब कर रहे हो। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तो मैडम जी कहती हैं कि तुम्हें छोटी सी इंजरी हो गई, लेकिन अब तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा क्योंकि अभी तो डॉक्टर तियान को भी चिकन पॉक्स हो गया है। चिकन पॉक्स के नाम सुनकर जो जनरल जी के छोटे भाई होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अभी मैं चलता हूँ, अभी मुझे भूख भी नहीं लगी है और मुझे कुछ ज़रूरी काम भी है, और वहाँ से भागे भागे चले जाते हैं। उसके बाद से जनरल जी के छोटे भाई पहुँचते हैं डॉक्टर तियान के कमरे के बाहर और डॉक्टर तियान को आवाज़ लगाने लगते हैं। अंदर से कोई आवाज़ ना मिलने के कारण जनरल जी के छोटे भाई वहीं पे खड़े ही होते हैं। तभी डॉक्टर तियान उठने की कोशिश करती है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। धड़ाम से गिरने की आवाज़ आती है और जनरल जी के छोटे भाई फटाक से रूम में जाते हैं और उन्हें उठाकर बेड पे सुला देते हैं। तभी वहाँ पर आते हैं डॉक्टर सीफू और वो कहते हैं कि फ़िलहाल आप यहाँ से चले जाइए महाराज, क्योंकि इन्हें चिकन पॉक्स हुआ है और चिकन पॉक्स छूत की बीमारी है जो कि छूने से आपको भी फैल जाएगी, आपको भी ये बीमारी हो जाएगी, तो आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। इस पर जनरल जी के छोटे भाई बताते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मुझे ये बीमारी नहीं होगी। जनरल जी के छोटे भाई के कहने के बाद डॉक्टर सीफू वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जनरल जी के छोटे भाई जो होते हैं वो डॉक्टर तियान की टेक केयर करते हैं, मतलब उनकी देख रेख करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं जनरल जी को, जिन्हें पूरी तरीके से नींद नहीं आ रही होती और वो रात जागते हुए बिता रहे होते हैं। वो बार बार डॉक्टर तियान के बारे में ही सोच रहे होते हैं, कैसे वो कमरे में रहता था, क्या क्या करता था, वगैरह वगैरह। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।